हिंसा में कम से कम 6 की मौत। वो रोक सकता है आपकी धड़कन, कर सकता है आपके बच्चों को कैंसर, वो उड़ा सकता है आपकी नींद, वो कर सकता है आपको बीमार, पड़ने लग सकते हैं आपको दौरे, हो सकती है आपकी याददाश्त, बन सकते हैं आप दिल के मरीज, वो हर वक्त आपके पास रहता है। कैसे बचेंगे आप जब बजेगी रोग की रिंगटोन, मोबाइल मार डालेगा। आप देख रहे हैं प्राइम 9, मैं हूं रंजना शर्मा। सारा प्रणाम, मैं हूं मनोज मनु और बात कर रहे हैं मोबाइल की। जी हां, मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक है, ये अब तक आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये पहली बार है जब सरकार ने मान लिया है कि मोबाइल का इस्तेमाल इंसान के लिए बेहद खतरनाक है। फोन का इस्तेमाल करते हुए आप सोचते भी नहीं हैं कि धीरे धीरे ये मोबाइल आपके जिस्म को खाए जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यकीनन मोबाइल मार डालेगा। जहरीला है मोबाइल फोन और इसका जहर आपको दिखता तक नहीं। जी हां, फोन के फन से अगर आप समय रहते नहीं बचे तो कयामत आ सकती है, आपकी जिंदगी जहन्नुम बन सकती है। क्या आप चाहेंगे दिल की बीमारियों का शिकार होना? क्या आपको मंजूर होगा कि आपके बढ़ते बच्चे को ब्रेन कैंसर हो जाए? क्या आप तैयार हैं अपनी याददाश्त के बिना जीने के लिए? क्या आप मान जाएंगे गंभीर बीमारियों को गले लगाने के लिए? जाहिर है नहीं। लेकिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर आप इन्हीं बीमारियों को दावत दे रहे हैं। जी हां, मोबाइल फोन की रेडिएशन आपको जानलेवा बीमारियों का शिकार बना सकती है और ये खुलासा खुद एक सरकारी कमेटी ने किया है। संचार तकनीक एवं सूचना मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की 8 लोगों वाली इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी की रिपोर्ट का दावा है कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से लोग कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। कमेटी की रिपोर्ट का दावा है कि मोबाइल फोन और टावर की रेडिएशन से याददाश्त चले जाना, दिल की बीमारी, चिड़चिड़ापन, पाचन तंत्र में गड़बड़ी, नींद न आना, भूख न लगना, चक्कर आना और दौरे पड़ने जैसी बीमारियां हो सकती हैं। मेरा भी यही मानना है कि मोबाइल टावर्स से जो रेडिएशंस आ रहे हैं और मोबाइल फोन से जो रेडिएशन हो रहे हैं, इसका प्रूव करना अभी भी बाकी है। बट आई थिंक आईसीएमआर ने जो स्टडीज की है उसमें उन्होंने इनिशियल जो रिपोर्ट्स आए उसमें उनको ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ह्यूमन बॉडी पे इसका असर होता ही है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है अभी इसका भी स्टडीज चल रहा है, लेकिन क्योंकि ये रेडिएशन है कुछ ना कुछ असर जरूर होता होगा।
जिस तरह से ICMR के रिपोर्ट ने भी बताया है कि डिजीनेस और जो सब हो रहा है हेड पे जो असर हो रहा है स्पेसिफिकली, वो माना जा रहा है कि वो रेडिएशन की वजह से ही है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में मौजूद सबसे खतरनाक बात तो ये है कि मोबाइल फोन की रेडिएशन का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। जानकारों के मुताबिक बच्चों की खोपड़ी की हड्डी बड़ों के मुकाबले पतली होती है और रेडिएशन उसे पार कर दिमाग पर ज्यादा गहरा और खतरनाक असर करती है। यही वजह है कि मोबाइल रेडिएशन से बच्चों में ब्रेन कैंसर का खतरा 400% तक बढ़ जाता है। आपको एग्जाम्पल दूं माइक्रोवेव ओवन का, उसमें भी एक प्रकार का रेडिएशन निकलता है। अगर आपका सर माइक्रोवेव ओवन में डाला जाए और उसको ऑन किया जाए तो क्या हो सकता है इसका। आप जब भी मोबाइल यूज करते हैं तो आप उसको सिमिलरली आपको उसको लेना चाहिए कि ये एक वेव्स निकल रहे हैं जो आपको सूक्ष्म तरीके से आपके शरीर में चेंजेस ला रहे हैं, जिसका आपको मालूम नहीं है कि उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे इंसोम्निया और ये सब जो बीमारियां बढ़ रही हैं और जो डिजीजेस हो रहे हैं, ये सब का कारण रेडिएशन डेफिनेटली हो सकता है। सरकारी कमेटी की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा भी है कि मोबाइल फोन और टावर की रेडिएशन की वजह से ही बड़े शहरों में मधुमक्खियां, तितलियां, कीट पतंगे और गौरैया नाम की चिड़िया गायब हुई हैं। मुझे लगता है कि ये जैसे पक्षी गायब हो गए हैं, स्पैरोज वगैरह, आपने देखा होगा कि ये जब से मोबाइल टावर्स आए हैं और मोबाइल फोन का यूजेज हुआ है ज्यादा, 96, 97, 98 आप देखो, उसके बाद स्पैरोज जैसे पक्षी तो बिल्कुल गायब ही हो गए। तो इसका और कोई तो वजह मुझे लग नहीं रही, क्योंकि ओवरऑल पॉल्यूशन वगैरह कम हुआ है, स्मोक वगैरह कम हुआ है CNG वगैरह की यूजेज की वजह से। तो मेन कारण मुझे ये रेडिएशन ही लग रहा है मोबाइल का और मोबाइल टावर्स का। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो मोबाइल फोन तय सीमा से ज्यादा रेडिएशन फैला रहे हैं, उनकी बिक्री पर रोक लगा देनी चाहिए। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में तो ये भी सिफारिश की गई है कि रिहायशी इलाकों, स्कूलों, खेल के मैदानों और अस्पतालों में मोबाइल टावर लगाने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इससे बचने के उपाय यही है कि उसका यूजेज कम करें, जहां लगे आप लैंडलाइन यूज करो। यह है कि ये पहले भी मोबाइल के बगैर काम चल ही रहा था, ऐसा नहीं था कि दुनिया थम सी गई थी। तो आप बिल्कुल लैंडलाइन का इस्तेमाल करें। अगर आप ऑफिस में हैं, जहां तक हो सके मोबाइल का यूज कम करें या टालें। और जो भी टावर्स हैं, मोबाइल टावर्स, उसका भी नियंत्रण जरूरी है। वो कहीं पे भी लग रहे हैं, हॉस्पिटल्स के आजू बाजू तो बिल्कुल ही ये नहीं लगने चाहिए या कम लगने चाहिए। और अगर ये सेलफोन ऑपरेटर्स इकट्ठा होके उसका टावर्स का शेयरिंग करें तो इसका यूजेज मतलब कम हो सकता है, टावर्स कम हो सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली इस पे कोई एक गवर्नमेंट को नियंत्रण लाना चाहिए। ये कहीं पे भी लगने नहीं चाहिए ताकि रेडिएशन वगैरह कम हो। वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत जैसे देश में तो मोबाइल रेडिएशन के खतरे बाकी देशों से कई गुना ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम गर्म है और लोगों के जिस्म ज्यादा तगड़े नहीं होते। लिहाजा मोबाइल की रेडिएशन गहरा असर डालती है। ज्यादा रेडिएशन वाले फोन का इस्तेमाल करने से दिमाग में गर्मी बढ़ जाती है। बाद में दिमाग से बहकर गया रेडिएशन वाला खून बाकी शरीर के तापमान को भी अचानक बढ़ाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी शरीर के बायोलॉजिकल सेल्स के लिए बेहद घातक होती है। रिपोर्ट में सलाह है कि बच्चों, बूढ़ों और गर्भवती महिलाओं को फोन के ज्यादा इस्तेमाल से बचना चाहिए। लोगों को रेडिएशन से बचने के लिए हैंड्स फ्री का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन लोगों के जिस्म से चिकित्सीय उपकरण जुड़े हों, उन्हें भी मोबाइल फोन को चिकित्सीय उपकरणों से दूर रखना चाहिए। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में बदलाव मुमकिन है। इसी रिपोर्ट के आधार पर टेलीकॉम टावर्स की रेडियो फ्रीक्वेंसी निर्धारित करने वाली राष्ट्रीय नीति और गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। रिपोर्ट में इस बात पर भी चिंता जाहिर की गई है कि मोबाइल टावर की रेडिएशन लंबे समय में इंसान पर क्या प्रभाव डालती है, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन ये तय है कि वो प्रभाव अंदाजे से कहीं ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। इस समय अहमदाबाद से दीक्षित सोनी के साथ
दिल्ली से आलोक मोहन नायर। तो क्या मोबाइल वाकई खतरनाक है? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं इंडियन सेलुलर एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज महेंद्रू, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर डीपी सिंह साहब। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे डीपी सिंह साहब का। सिंह साहब, जिस तरीके से सरकार की ही रिपोर्ट जिसमें यह कहा गया है कि मोबाइल वाकई खतरनाक है, लेकिन कितना? जो रिपोर्ट आई है उससे एंटायरली तो मैं पूरा तो एग्री नहीं हूं, लेकिन ये अच्छी बात है कि इसने इस चीज़ को एम्फेसाइज किया है जो बहुत दिनों से सभी लोगों के मन में था कि मोबाइल कितना खतरनाक है। इसको गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक्सेप्ट किया है, माना है कि ये खतरनाक है। ये एक विषय हो सकता है चर्चा का कि कितना खतरनाक है, रिस्क कितना है, पर रिस्क है जरूर, ये तय बात है कि रिस्क है। जी, तो रिस्क है, और भले ही सरकार अभी से मान रही हो, लेकिन चर्चा इस पर काफी पहले से हो रही है कि ज्यादा अगर आप मोबाइल फोन का यूज करते हैं तो आपके लिए घातक हो सकता है। पंकज महेंद्रू का रुख करना चाहेंगे। पंकज जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वहाँ पे रिपोर्ट में ऐसे बिल्कुल नहीं कहा गया है कि मोबाइल फोन का यूज खतरनाक है। जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन है, उन्होंने क्लियरली नॉर्म सेट किए हैं जिसमें एक बहुत ही सेफ्टी मार्जिन रखा गया है उसमें। और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली कोई भी स्टैंडर्ड आज तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है मोबाइल फोन का। तो किसी भी तरह का मोबाइल फोन हिंदुस्तान में बेचा जा सकता है। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर अच्छी क्वालिटी का मोबाइल फोन आप ले रहे हैं, जो कि ब्रांडेड मोबाइल फोन है, जो कि इक्निप नॉर्म्स के बीच में जिसकी ईएमएफ रेडिएशन है, उससे आपको कोई भी किसी भी तरह का खतरा नहीं है। जी जी जी, पंकज जी, अगर आप एक अनब्रांडेड या कोई बहुत घटिया किस्म का मोबाइल ले रहे हैं जिसमें कोई भी क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड नहीं है जी, तो वो इन नॉर्म्स के बहुत ऊपर हो सकता है। जी जी, पंकज जी, आपने जो बात की वो कहीं ना कहीं बाजार से जुड़ी हुई है, लेकिन बात बाजार के साथ साथ हम बात स्वास्थ्य की भी कर रहे हैं। खुद सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, आप भी मान रहे हैं कि पंकज जी जो बात कर रहे हैं वो बाजार की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तक ऐसा कोई भी मापदंड नहीं है, लेकिन सरकार ही अगर ये कहती है कि मोबाइल वाकई खतरनाक है, ये अब तक साफ नहीं है कि वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। सिंह साहब, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जैसा पंकज जी ने कहा कि मोबाइल यदि अच्छी ब्रांड का है तो वो खतरनाक नहीं है, ये फाइनल सेंटेंस नहीं है। अभी हमें ये नहीं मालूम है कि इसमें रिस्क कितना है। ये पहली बार है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये बात बताई गई है कि भाई रिस्क है। जो हमें ओपिनियन फर्क रहेगी वो हमें ये नहीं पता कितना रिस्क है, लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि भाई कोई रिस्क नहीं है। जी जी जी, तो रिस्क है, लेकिन कितना रिस्क है अभी तक इस बारे में पता नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्या इफेक्ट होंगे, यही हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चलते रहिए समय के साथ। एसी चल रहा है, एसी चल रहा है। जी हाँ, माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। हर कदम आपके साथ। है, देखो यहाँ पर लटकना है, यहाँ पर पकड़ना है, यहाँ पे लुढ़कना है और यहाँ पर गिरना है। I mean it's easy, easy, easy। जोर का झटका। Pepsodent presents जोर का झटका, powered by All Out। आज रात 9 बजे सिर्फ इमेजिन पर। केमिकल युक्त फ्रेंडली वॉश डिटर्जेंट रक्षक है त्वचा और कपड़ों का, जो दे ड्राई क्लीन जैसी सफाई। यस, मेरा बेस्ट फ्रेंड फ्रेंडली वॉश।
झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। हर कदम आपके साथ। इतने मेहनत से क्या बना रही हो? कोफ्ता। कोफ्ता में इतना स्पेशल क्या है? इसके मसाले, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी चमचम। नहीं माँ, जरा सा कैच। जरा सा कैच किचन किंग बनाए आपके खाने को स्वादिष्ट और ये देता है आपको वही असली स्वाद। कैच का कोई मैच नहीं। झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। हर कदम आपके साथ। तो अभी तक लंबे वक्त तक चर्चा यही होती थी कि क्या वाकई मोबाइल खतरनाक है, लेकिन खुद सरकार अपनी एक रिपोर्ट के जरिए ये बात कहती है कि हाँ, मोबाइल वाकई खतरनाक है। लेकिन ये कितने खतरनाक हो सकते हैं, चर्चा इसी बात पर जारी। जी, तो सरकारी कमेटी ने इस रिपोर्ट को महाराष्ट्र के एक प्रोफेसर की रिसर्च के आधार पर बनाया है। गिरीश लंबे वक्त से मोबाइल फोन और टावर से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर पर रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अब जाकर उनके काम पर मुहर लगाई है। हमारे संवाददाता ने प्रोफेसर गिरीश से बातचीत की। हमने क्या किया है कि एक सेल टावर को सिमुलेट किया है। हमने पावर जनरेटर लगाया है, उसके साथ में हमने एंटीना लगाया और यहाँ पे एक दूसरा एंटीना है जो सिग्नल रिसीव कर रहा है। एंड यू कैन सी हियर कि ये जो सिग्नल है वो सिग्नल है एंटीना से रिसीव किया है। अगर मैं इसको पास में लेके जाऊंगा तो सिग्नल लेवल बढ़ेगा और अगर मैं दूर लेके आऊंगा तो सिग्नल लेवल कम होगा। एज यू कैन सी दैट सिग्नल लेवल इज रिड्यूसिंग एज आई मूव अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि जो रेडिएशन पैटर्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एकदम सामने सामने रखता हूँ तो सिग्नल लेवल हाई है और अगर मैं बीम से दूर जाता हूँ तो वन कैन सी दैट की सिग्नल लेवल इज रिड्यूसिंग कंसिडरेबली। सो अगर हम बीम से दूर जाएंगे तो सिग्नल कम होगा, अगर मेन बीम में रहेंगे तो सिग्नल ज़्यादा बढ़ेगा। और जो लोग सेल टावर के पास में रहते हैं वो लोग रेडिएशन 24 आवर्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और हमने नोटिस किया है कि स्पेशली जो लेडीज़ हैं जो घर में ज़्यादा रहती हैं उन लोगों को ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है कंपेयर टू आदमियों के, क्योंकि वो लोग आधा दिन तो बाहर रहते हैं, बाकी आधा दिन वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं हमेशा जो 24 घंटे घर में रहते हैं या ज़्यादा टाइम घर में रहते हैं, सो दे आर एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन कंटिन्यूअसली और उसके कारण बहुत सारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। तो इस बीच इंडियन सेलुलर एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज महेंद्रू हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, जैसा कि आपने कहा कि अभी तक कोई भी ऐसा मापदंड नहीं बना है जिससे यह पता किया जा सके कि वाकई मोबाइल टावरों से निकलने वाला रेडिएशन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, लेकिन प्रोफेसर गिरीश बता रहे थे कि कितना खतरनाक ही हो सकता है रेडिएशन और किन किन लोगों पर हो सकता है। देखिए, जो मैंने आपका वॉइस ओवर सुना है ये बहुत ही डिसइंफॉर्मेशन है जी। ग्लोबली बहुत सी स्टडीज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन ने की हैं जो कि पिछले 20 साल से हो रही हैं। और देयर इज दीज मोबाइल फोन्स आर एब्सोल्युटली सेफ जब तक वो इन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। और जो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने जो सारे सेलुलर टावर्स का जो सर्वे करा है उसमें ये पाया गया है कि जो रेडिएशन के नॉर्म्स मैक्सिमम नॉर्म्स हैं उससे जो नॉर्म्स हैं वो 1/10 से भी कम है जी। सो प्लीज मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये डिसइंफॉर्मेशन नहीं स्प्रेड करनी चाहिए बिल्कुल भी जी। इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी की रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये अनसेफ है या इनसे कोई हेल्थ को रिस्क है।
जी जी जी, डॉक्टर सिंह पंकज अगर ये कह रहे हैं तो आप सहमत हैं इनकी बात से? मैं पंकज जी की बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे उन्होंने बताया बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिन्होंने ये कहा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल से कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बहुत सी स्टडीज ऐसी भी आई हैं जिन्होंने डेफिनेटली ये शो किया है कि जैसे एक ब्रेन ट्यूमर होता है एक्वेस्टिक न्यूरोमा, उसका इंसिडेंस ज़्यादा पाया गया जो लोग मोबाइल का यूज़ कर रहे थे मोर देन 10 आवर्स। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल सबको बंद कर देना चाहिए, पर हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल 10 घंटे से ज़्यादा कर रहे हैं, जिनकी उम्र कम है, स्पेशली 18 साल से छोटे हैं बच्चे हैं वो, उनमें कुछ न कुछ रिस्क जरूर है। अभी फाइनल स्टेटमेंट नहीं आया है कि कोई रिस्क नहीं है। जी पंकज जी क्या आप ये कह सकते हैं, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि वाकई जो रेडिएशन निकल रहा है टावर से और मोबाइल से वो खतरनाक नहीं है, स्वास्थ्य पर इसका कोई भी गलत असर नहीं पड़ता है? प्रोफेसर सिंह से ये पूछिए कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या फर्क होता है? ये जो टेक्निकल वो जो मुझसे पूछना चाहते हैं उसके ऊपर शायद मैं इतना कमेंट नहीं कर पाऊंगा, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो रेडिएशन, डोंट कॉल हिम एन एक्सपर्ट, व्हाट ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इफ ही डजंट नो दैट व्हाट इज नॉन आयोनाइजिंग। जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। वो रेडिएशन ऐसी होती है जी जिससे कोई सेल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। नहीं पंकज जी, ये बिल्कुल निहायत ही स्पेकुलेशन पे बात कर रहे हैं, ये कोई बिजनेस की या व्यापार की बात नहीं है, ये कंप्लीट डिसइंफॉर्मेशन है और रिपोर्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया कि कोई भी इससे हेल्थ हैजर्ड है। और प्रोफेसर सिंह से ये पूछिए कि ये कौन सी रिपोर्ट है जिसमें ऐसा लिखा गया है। पंकज जी आप एक बात सुनिए, आपने को ये कौन सी रिपोर्ट पंकज जी आप एक बात सुनिए, आपने कहा कि मेरे को इस बारे में नहीं पता। पंकज जी आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए नॉट ए फिजिसिस्ट। मैं जो आपको बता रहा हूं जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, ना पढ़ने की कोशिश करी होगी और उसको ये कोशिश करी होगी कि किसी को पता भी ना लगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं स्पष्ट रूप से कि जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है उसके बारे में ट्रायल्स हुए हैं एंड देयर आर वेल रिटन रिपोर्ट्स इन दी वेल एस्टेब्लिश्ड जर्नल्स जो स्पष्ट रूप से कहती हैं कि देयर आर प्रॉब्लम्स। आप ये सुनिए, आप मेरी पूरी बात ये सुनिए, ये मत सोचिए कि मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि आयंस क्या होते हैं और नॉन आयनाइजिंग क्या होते हैं। मेरे को ये मालूम है कि आयनाइजिंग रेडिएशन से रिस्क ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से कोई रिस्क नहीं है। इट इज डेंजर फ्री। जी बिल्कुल। और आईसीएमआर की रिपोर्ट जो कि सरकारी विभाग के अंतर्गत आती है, साफ तौर पर यह कहा गया है कि मोबाइल फोन और टावर से निकलने वाला रेडिएशन खतरनाक हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन कितना खतरनाक हो सकता है इसके लिए, इस रिपोर्ट के लिए या इस स्टडी के लिए अभी और समय लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे पंकज जी का और शुक्रिया हम करेंगे डॉक्टर डीपी सिंह साहब का, जिन्होंने बताया कि वाकई ये कितना खतरनाक हो सकता है स्वास्थ्य को लेकर। और इसी के साथ यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप चलते रहिए सब लोग। बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो, उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों